नमस्कार, मैं मेहुल राठौड़, एसयू इंटरनेशनल स्कूल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पहली कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त यानी कि खुला, बंधन रहित, स्वतंत्र। आसमान को कोई बंदी नहीं बना सकता है, तो वो उन्मुक्त है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो स्वतंत्र गगन के। इसको लिखा है शिवमंगल सिंह ने, जो सुमन उपनाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए वो क्या कहना चाहते हैं। पंखियों की जो स्वतंत्रता है, जो हमने छठी कक्षा में भी देखा है, वही ठीक उसी प्रकार पंखियों की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बात की है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात उन्मुक्त यानी कि खुला, जो बंधन रहित है, जो स्वतंत्र है, जिसे जकड़ा नहीं जा सकता, जिसे बांधा नहीं जा सकता। आसमान को हम बांध नहीं सकते, तो वो उन्मुक्त है, खुला है, स्वतंत्र है। पिंजर बंद न गा पाएंगे, यानी कि पिंजरे के अंदर बंद होकर, पिंजर बंद यानी पिंजरे के अंदर बंद होना। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, हम खुले आसमान के पंखी हैं, हम बंद पिंजरे के अंदर नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, पिंजरा चाहे सोने का भी हो तो उसके वो कनक तिली यानी कि उसके जो सलिए है, उसकी जो सोने की जो सलिए है, उससे हम टकराकर पुलकित हमारे पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी कि प्रसन्नता से भरे जो हमारे पंख है, जो उत्साह से भरे हमारे जो पंख है, वो पिंजरे के अंदर टकराकर टूट जाएंगे। आगे कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी सी की मैदा से। कह रहे हैं कि हम तो खुले आकाश में घूमने वाले, जहाँ मन चाहे वहाँ उड़ने वाले, हम तो बहता जल पीने वाले। पंछी कहते हैं कि हम तो नदियों में बहता हुआ जल पीते हैं, और इस पिंजरे के अंदर हम तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहते हैं कि ये सोने के पिंजरे के अंदर, आप सोने की कटोरी के अंदर हमें मैदा भी डालोगे तो उससे अच्छा तो हमें कटुक निम्बोरी, अथवा अर्थात कि जो कड़वी निम्बोरी, जो नीम के पेड़ के ऊपर जो फल लगता है ना छोटा सा, वो निम्बोरी जिसे हम कहते हैं, तो वो कड़वी होती है। तो वो कहते हैं कि सोने की कटोरी के अंदर, सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी के अंदर आप मैदा भी डालोगे तो उससे अच्छा हमारे लिए तो बाहर स्वतंत्रता में नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरी भी हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। तो यही ये पंछी अपनी स्वतंत्रता की बात यहाँ पे कर रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। क्या कह रहे हैं? पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला की, ये जो सोने की जो जंजीरें है, पिंजरा जो है, उसके बंधन में, अगर उसके बंधन में हमने अपनी गति, उड़ान, सब कुछ हम भूल गए हैं, या तो फिर सब कुछ हम भूल जाएंगे। हमारी जो उड़ान है, हमारी जो गति है, हमारा जो कौशल है आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ने का, वो ये सोने के पिंजरे के, सोने के चैन में अंदर, पिंजरे के अंदर हम सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के चूल्हे। क्या कह रहे हैं कि वो ऊंची ऊंची फुनगी अर्थात वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, तो वो कह रहे हैं कि हम तो सपनों में देख रहे हैं कि हम वो पेड़ों के ऊंचे ऊंचे सबसे ऊपरी भाग के ऊपर से हम झूल रहे हैं। अगर हमें ये पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो हमें सिर्फ वो सपनों में के अंदर देखना पड़ेगा कि हम ऊंचे ऊंचे पेड़ों से झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। क्या कह रहे हैं कि हमारे अरमान तो ऐसे थे, पंखी कह रहे हैं कि हमारे अरमान ऐसे थे कि नीले नभ की सीमा पाने, ऊंचे आसमान में आसमान की सीमा को पाने के लिए
हम ऊंचे ऊंचे दूर दूर तक उड़ते थे और लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। कि अपनी चोंच से आसमान के जो तारे हैं वो तारों जैसे अनार के दानों को हम चुगना चाहते हैं। आसमान की ऊंची ऊंची सीमाओं को हम छूना चाहते हैं। आगे कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्या कहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज यानी कि जिस जगह पे हमें आसमान और धरती का एक होना ऐसा प्रतीत हो कि आसमान और धरती मिलते हैं, कहीं समंदर के किनारे पे जाकर हम देखते हैं तो दूर से हमें ऐसा लगता है कि वहां पे उस जगह पे आसमान और जमीन एक हो रहे, तो उसे क्षितिज कहते हैं। तो कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कह रहे हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ा होड़ी यानी कि आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, उनके बीच में कंपटीशन होती है आगे बढ़ने की। तो वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसी कंपटीशन होती थी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तो तंती सांसों की डोरी, या फिर आसमान की उस सीमाओं को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे यही अच्छी इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त करेंगे, अर्थात क्षितिज जहाँ पे वो जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करेंगे, या फिर मंजिल की पाने की चाह में उनकी सांस ही उखड़ जाएंगी, यानी तंती सांसों की डोरी, अर्थात उनकी टूट जाएगी, वो सांसों की जो डोरी है वो टूट जाएंगे, अर्थात वो मर जाएंगे। तो ये यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे बांध के मत रखो। अगर हमें आश्रय, हमें चाहे टहनी का छोटे से तिनके का भी अगर हमें सहारा दिया है तो हमें आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अगर आप लोग हमें ऐसे बांध कर रखने वाले हो तो चाहे कितना भी अच्छा हमें आश्रय आप हमें दोगे तो उसे छिन्न भिन्न कर डालो, वैसा आश्रय हमें नहीं चाहिए। पर अगर हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, कि हमें ये जो पंख दिए है ईश्वर ने हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें ऊंचे ऊंचे उड़ान भरने के लिए, तो उसमें कृपा करके उस उड़ान के अंदर आप विघ्न न डालो, अर्थात मुसीबतें न उत्पन्न करो, मुश्किलें पैदा न करो, हमें स्वतंत्र रहने दो और स्वतंत्रता से उन्मुक्त गगन के अंदर हमें घूमने दो। तो यही कविता शिव मंगल सिंह यानी सुमन के द्वारा लिखी हुई ये कविता है, जिसमें पंखियों की स्वतंत्रता के बारे में बात की है। तो आप लोगों को ये जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ मैं आपको फोटोज भेजता हूँ, तो शब्दार्थ आपको लिखने हैं और साथ ही साथ इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो भी कविता से जो है क्वेश्चन 3 वो आपको लिखना है। और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।